नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इस वीडियो में आपको पटवारी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन, प्रोटीन और रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताए जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से रिवाइज कर लीजिए इन चीज़ों को जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, पहला क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है। किस रोग में? थैलीसीमिया रोग में। अगला है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है साथियों? इजी है, घेंगा रोग। शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है, कौन सा है? प्रोटीन क्या है? शरीर का निर्माणात्मक एक पदार्थ है। इसे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए भी जिम्मेदार होता है। प्रोटीन की अल्पता से होने वाला रोग कौन सा साथियों? क्वाशियोरकर। और एक कौन सा होता है? मरासमस। अगला रोग है डाउन सिंड्रोम, पूछा जा चुका है पटवारी में। ये क्या, किसके कारण होता है? 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में गड़बड़ी होने के कारण। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? ध्यान रखिएगा, मधुमेह रोग। डेल्टोनिज्म भी कहते हैं, किसे कहते हैं साथियों? वर्ण अंधता। वर्ण अंधता को क्या कहते हैं? डेल्टोनिज्म। आगे देखिए, पोलियो एक है। पोलियो क्या है? एक संक्रामक रोग है। स्मरण क्षमता क्षीण होने लगती है, किस रोग में साथियों? अल्जाइमर रोग में। यह मस्तिष्क संबंधित रोग है। आगे बढ़िए, आगे क्या है आपके सामने? आगे है उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण। उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं कौन? विटामिन, जल और खनिज लवण। पारे की विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है साथियों? पूछा जाए तो क्या होता है? मिनीमाटा रोग। ध्यान रखिए। अगला है विटामिन की धारणा। विटामिन की धारणा है नहीं यहाँ पर। विटामिन की धारणा सर्वप्रथम निरूपण किया था किसने? केशिमर फंक ने। किसकी अवधारणा का निरूपण किया था? निरूपण विटामिन की अवधारणा का। अगला है साथियों, पीलिया रोग में दुष्प्रभावित अंग कौन सा होता है? यकृत होता है आपका पीलिया रोग में प्रभावित अंग। अगला है जल में घुलनशील विटामिन। बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है साथियों? गठिया रोग किसके जमाव से होता है? क्या साथियों, गठिया रोग किसके जमाव से होता है? तो ये है यूरिक अम्ल के जमाव से होता है क्या? गठिया रोग। पूछा जाए वसा में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या है? वसा में घुलनशील। अगला क्या है? एंथोफोबिया किसका डर है साथियों? पुष्पों का डर है, एंथोफोबिया। बबल बेबी रोग क्या है? एक आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवंशिक रोग। अगला देखिए, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक रोग है, किससे संबंधित साथियों? फेफड़ों से संबंधित रोग है। कौन सा? सिलिकोसिस। सहायक आहार कारक कहा जाता है, किसको कहते हैं साथियों? ध्यान रखिए, विटामिन को क्या कहते हैं? सहायक आहार कारक। विटामिन के बारे में अगला तथ्य देखिए, विटामिन के बारे में सहायक आहार कारक की अवधारणा विचारधारा स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। किसने की थी विचारधारा प्रकट विटामिन के बारे में सहायक आहार कारक की? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने। आधी रक्त स्त्राव क्या है? एक आनुवंशिक रोग है, इसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। अगला क्या है? असंक्रामक रोग के उदाहरण है मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और कैंसर। ये कौन से रोग है? कैसे रोग है? असंक्रामक रोग है। एक फास्फोप्रोटीन है, कौन सा? केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन एक फास्फोप्रोटीन है। आगे देखिए, अगला है बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। किसके लिए करते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है, कौन सा रोग साथियों? बेरी से भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। दूध में पाए जाने वाला विटामिन, पूछा गया प्रश्न साथियों पटवारी में, केसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन है, ये पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखिए, दूध का पाचन करने में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ये दूध के बारे में प्रश्न काफी बनेंगे। ये एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या है? दूध के पाचन में सहायक एंजाइम है। कैडमियम की विषाक्तता से उत्पन्न रोग कौन सा रोग होता है? कैडमियम की विषाक्तता से इटाई इटाई रोग होता है साथियों, ध्यान रखिए। इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम की विषाक्तता के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाली विकिरण, कौन सी विकिरण साथियों? इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए। अगला है साथियों, मिथेमोग्लोबिनेमिया नामक रोग किससे होता है? पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता होने से। कौन सा होता है? मिथेमोग्लोबिनेमिया।
आगे देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया और ऑस्टियोमलेशिया भी है। आगे देखिए, श्वेत रक्त कणिका की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ने पर होने वाला रोग कौन सा है? रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम साथियों थायमिन। एनीमिया रोग होता है किसके का कमी से? लोहे की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया, रक्त अल्पता। अगला है विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा? बेरी बेरी रोग या वृद्धि रुकना। ये दो प्रकार के रोग हो जाते हैं, वृद्धि भी रुक जाती है साथियों। अगला है सेरिब्रल पॉल्सी नामक रोग किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क विकार से संबंधित रोग है और अधिकतर बच्चों में होता है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है साथियों। विटामिन बी 2 की कमी से होने वाला रोग पूछे तो किलोसिस। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी 3 की कमी से होने वाला रोग पिलैग्रा है। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम पेंटाटोनिक अम्ल है। आगे देखिए, विटामिन बी 5 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? वृद्धि कम होती है, बाल सफ़ेद होना और चर्म रोग। ये 3 प्रकार के रोग व्याधियाँ उत्पन्न होती है विटामिन बी 5 की कमी से। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 6 की कमी से होने वाले रोग रक्त क्षीणता, पेशी ऐंठन भी होती है और चर्म रोग। ये 3 प्रकार के रोग होने आपको बताए हैं यहाँ पे। आगे देखिए, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। और बी 7 की कमी से होने वाले रोग क्या है? बालों का गिरना या झड़ना, फिर चर्म रोग। ये 2 प्रकार के रोग होते हैं विटामिन बी 7 की कमी से। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन बी 9 की कमी से होने वाला रोग रक्त क्षीणता। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन साथियों, ध्यान रखिए। विटामिन बी 12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाती है। और विटामिन बी 12 साइनोकोबालमिन में कौन सी धातु पाई जाती है पूछा जाए तो साथियों पाई जाती है इसमें कोबाल्ट धातु। आगे देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, ये बहुत बार अभी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्कर्वी रोग से संबंधित प्रश्न 2-3 आ चुके हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है साथियों? कैल्सीफेरॉल। आगे देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स को और ऑस्टियोमलेशिया। कौन कौन से? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो टोकोफेरॉल। विटामिन डी की कमी का असर क्या होता है? जनन क्षमता की कमी होती है जननांग में तथा पेशियाँ कमजोर होना आदि विकार उत्पन्न होते हैं विटामिन डी की कमी से। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे तो साथियों ध्यान रखिएगा नेप्टोक्यूनोन। किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है साथियों? विटामिन के की कमी से। आगे देखिए, आगे है सर्वप्रथम किसने बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव हो सकता है? जेम्स लिंड। ये प्रश्न आने वाला है, वेरी वेरी एमपी, इस पर लगा लीजिए। आगे देखिए, खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन सी होता है। विटामिन ए और बी की खोज किसने करी? तो एल्मर मैकुलम ने। किसने की साथियों? एल्मर मैकुलम ने की है विटामिन बी 1 ए और बी की खोज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 या 4 कैलोरी के आसपास ऊर्जा प्राप्त होती है किलो कैलोरी में साथियों। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 9.3 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम वसा के अक्सीकरण या दहन से शरीर के अंदर। आगे है बेरी बेरी नामक रोग हो सकता है, किसकी वजह से हो सकता है साथियों? पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से। कोलेजन तत्वों के निर्माण में कार्य करता है या सहायता करता है कौन सा विटामिन है साथियों? विटामिन सी है जो कोलेजन तत्व के निर्माण कार्य में सहायता करता है। आगे क्या है साथियों आपके लिए कि इस रोग के प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं, तो स्कर्वी रोग के प्रभाव में घाव नहीं भरते हैं। स्कर्वी रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी पे प्रश्न बहुत आ रहे हैं साथियों, ध्यान रखिए बिल्कुल। विटामिन सी किसके अवशोषण में सहायक होता है? लोहे के अवशोषण में सहायक होता है कौन? विटामिन सी। विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है क्योंकि यह जल में विलय होता है। विटामिन बी और सी जल में विलय हैं। किस विटामिन को रुधिर स्त्राव रोधी पदार्थ कहते हैं? तो विटामिन के, क्योंकि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आगे देखिए साथियों, आगे क्या है आपके लिए? आगे है कौन से विटामिन को प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका विटामिन के। यकृत कोशिकाओं में संचित होने वाला विटामिन है ए, डी और बी 12। ये यकृत कोशिकाओं में संचित या भंडारित होते हैं। विटामिन बी 12 लगभग कितने वर्षों तक यकृत में संग्रहित रहता है? तो ये लगभग 3 से 5 वर्ष साथियों, ध्यान रखिए, 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन डी।
और वंध्यता रोधी कारक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन ई को। आगे देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए, क्योंकि रतुंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अल्फा अल्फा में प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन के साथियों। अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। मानव शरीर द्वारा संश्लेषित विटामिन अपवाद स्वरूप कौन से होते हैं? मतलब जिनका मानव शरीर में संश्लेषण हो सकता है, तो वो है विटामिन के, B12 और विटामिन डी। आगे देखिए, विटामिन B12 में पाया जाने वाला खनिज लवण कोबाल्ट, आपको बता दिया था मैंने, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 साइनोकोबालमिन में। आगे देखिए, किसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है? साथियों, विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। देखे गए स्वप्नों को याद रखने में सहायक साबित होता है साथियों विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी कुपोषण। कैसा रोग है ये? कुपोषण जनित रोग है। अगर पूछा जाए बेरी कैसा रोग है, तो विटामिन बी की कमी से होने वाला कुपोषण जनित रोग है साथियों। ये ध्यान रखिएगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो ये विटामिन डी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने आया है अब। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में उन्मूलित रोग कौन से हैं? चेचक कब? अप्रैल 1977। गिनी वर्म कब? फरवरी 2000। और पोलियो मुक्त भारत 27 मार्च 2014। जापानी एन्सीफ्लाइटिस से एक प्रभावित अंग कौन सा होता है साथियों? ये होता है मस्तिष्क। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु जिम्मेदार है किसके लिए? हैजा के लिए। कौन सा जीवाणु? विब्रियो कोलेरी। आगे है, चेचक रोग के लिए जिम्मेदार है वेरियोला नामक विषाणु। कौन सा? वेरियोला नामक विषाणु। आगे क्या है? भोजन के विषाक्त होने का कारण क्या है? क्लोस्ट्रिडियम बाटुलिज्म। लीजम है साथियों यहाँ पे, बाटुलिज्म। आगे देखिए, अतिसार रोग हो जाता है विषाणु, जीवाणु और अन्य परजीवी के संक्रमण के कारण। कौन सा रोग हो जाता है? अतिसार। डीपीटी का टीका किसके लिए है? ये है डिप्टेरिया, कुकर खांसी और टिटनस रोग के लिए। पोलियो क्या है? पोलियो एक संक्रामक रोग है। पोलियो विषाणु रोग का विषाणु कौन सा होता है? पोलियोमेलाइटिस। कौन सा विषाणु? पोलियोमेलाइटिस। आगे है, मलेरिया रोग से प्रभावित अंग प्लीहा या तिल्ली। पेरोटिट ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है किस रोग में? मम्स या कंठमाला। मेंटोक्स परीक्षण किस में करते हैं साथियों? टीबी रोग के में क्या करते हैं? मोन्टेक्स परीक्षण करते हैं। आगे देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? ये मच्छरों द्वारा वहन किया जाता है। कौन? प्लाज्मोडियम परजीवी। पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। लॉकजॉ किसे कहते हैं साथियों? टिटनस को कहते हैं। पूछा जाए लॉकजॉ किसे कहते हैं, किस रोग को कहते हैं, तो टिटनस को कहते हैं। सॉल का टीका किससे संबंधित है साथियों? पोलियो से। किससे संबंधित है? पोलियो से। सर्वप्रथम पोलियो टीकों की खोज की थी जॉन सॉल्क ने। आगे देखिए, निमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं। कौन से? फेफड़े प्रभावित होते हैं निमोनिया से। आगे क्या है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। मलेरिया और डेंगू रोग फैलते हैं मच्छर प्रजातियों से। ओरल पोलियो वैक्सीन का विकसित किया था अल्बर्ट शॉबिन ने। किसने किया था साथियों? अल्बर्ट शॉबिन ने किया था। एडिलीड फुट नामक रोग की उत्पत्ति होती है ट्राइकोफाइट्रेन कवक द्वारा। ये कवक द्वारा फैलने वाला रोग है साथियों, एडिलीड फुट। गोलकृमि से होने वाले रोग कौन सा है? फाइलेरिया। आगे देखिए, सामान्य जुकाम के लिए जिम्मेदार होता है राइनो या रीनो वायरस। चूहे द्वारा कौन सा रोग फैलता है साथियों? ध्यान रखिए, प्लेग। कवक द्वारा होने वाला रोग है डर्मेटाइटिस और गंजापन। निद्रा रोग बीमारी का कारक जीव कौन सा है साथियों? निद्रा रोग का ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव। आगे देखिए, लीवर में सूजन एवं जलन का कारण है कौन सा रोग? हेपेटाइटिस बी रोग के कारण क्या होता है? लीवर में सूजन और जलन होती है। HIV एक तरह का क्या है? रेट्रोवायरस है साथियों। गुणसूत्र की त्रुटियों में उत्पन्न रोग कौन कौन से? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये गुणसूत्र की त्रुटियों से उत्पन्न रोग है। आगे क्या है? कंठमाला रोग हो जाता है किससे होता है? विषाणु द्वारा होता है, कंठमाला या मम्स। हाइड्रोफोबिया कहते हैं किसको साथियों? हाइड्रोफोबिया कहते हैं रेबीज को। एलिसा परीक्षण किस में करते हैं? एड्स की पहचान के लिए। रेबीज विषाणु प्रभावित करता है केंद्रीय नाड़ी तंत्र को। निपा वायरस एक बीमारी है कैसी साथियों? जूनोटिक, जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है। आगे क्या है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने जाने से किस रोग की उत्पत्ति होती है साथियों? ये होता है मेनिंजाइटिस। ये क्या होता है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली पर सूजन आ जाता है मेनिंजाइटिस रोग में। अगला है खसरा रोग। किससे होता है? विषाणु द्वारा। हड्डी और जोड़ों में भयंकर दर्द और तेज बुखार होता है किस रोग में? डेंगू बुखार में। डेंगू के कारण होता है साथियों ये। आगे है, विश्व चेचक उन्मूलन घोषित किया गया था विश्व को कब? 1980 में।
हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू को कहते हैं साथियों हड्डी तोड़ बुखार। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है साथियों? एडवर्ड जेनर। डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के नाम में क्या है? एडिज इजिप्टी, एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स मच्छर। ये 3 प्रकार के मच्छरों से डेंगू फैलता है साथियों, ध्यान रखिए। अगर पूछा जाए रानीखेत नामक बीमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाला है परीक्षा में, वेरी वेरी एमपी लगा लीजिए। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होती है। प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है डेंगू रोग में। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है कौन सा? H5N1। कौन सा साथियों? H5N1। येलो फीवर एक रोग है, संक्रामक रोग है। पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं साथियों? जूनोटिक रोग। जूनोटिक रोग कहा जाता है जो पशुओं से मानव में फैलते हैं। आगे देखिए, आगे है येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों का कारक विषाणु कौन सा है? एडिस एल्बोपेक्टिस मच्छर। आगे है जापानी एंसेफेलाइटिस रोग का वायरस कौन सा है? फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस के कारण क्या होता है साथियों? जापानी एंसेफेलाइटिस। अगला है टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट होती है, किसमें होती है साथियों? एड्स रोग में। जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। चलिए साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट विटामिन, प्रोटीन और मानव रोग से संबंधित। चलिए अगले वीडियो की तैयारी करते हैं आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।